साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय चैनल। बीजेपी सरकार में दर दर भटक रहे शिक्षा प्रेरक और सरकार केवल इनको आश्वासन की घूंटी पिला रही है। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और देश के तमाम बेरोजगारों, किसानों, नौजवानों की पीड़ा आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से यह सरकार में तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं, आज उनकी हालत काफ़ी खराब हो चुकी है, जबकि देश के प्रधानमंत्री का कहना है सबका साथ सबका विकास। भारत देश के प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से 2 अगस्त को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रेरकों की समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन दिया गया था, जिससे प्रधानमंत्री में विज्ञापन को प्राप्त करने के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा सचिव को ट्रांसफर कर दिया। बेसिक शिक्षा सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने निस्तारित करते हुए कहा कि यह शासन स्तर का मामला है, मेरे स्तर का नहीं है। तो साथियों, जब आप अपनी समस्या लेकर हम अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो केवल यह कह दिया जाता है या लिखित रूप में दे दिया जाता है कि यह समस्या ऊपर लेवल का है। आखिर इन शिक्षा प्रेरकों का दोष क्या था? सरकार के साक्षरता कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की थी, लोगों को साक्षर किया था, सरकार की तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं में इनके द्वारा काम किया गया था, जिसको तमाम राज्यों में इनको पुरस्कार भी मिला। लेकिन सब कुछ करने के बाद तमाम राज्यों की जब तस्वीर आप देखेंगे तो आपके आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में योजना 3 वर्ष के पहले समाप्त होने के बाद भी आज पूरे देश का शिक्षा प्रेरक आज दर दर भटक रहा है। बीजेपी सरकार में दर दर भटकने को मजबूर है शिक्षा प्रेरक। तमाम हमारे साथी दाम के अभाव में, पैसे के अभाव में काल के गाल में भी जा चुके हैं, जबकि लगातार संघर्ष जारी है। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर यहाँ पे 1 लाख शिक्षा प्रेरकों का 40 से 50 माह का बकाया मानदेय नहीं दिया गया है। जब लोग संघर्ष करते हैं तो केवल आश्वासन की घूंटी पिलाई जाती है। अधिकारी स्तर से बताया जाता है कि यह मामला शासन स्तर का है, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, आखिर इस तरह का गड़बड़ झाला कब तक चलेगा? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं और सबका साथ सबका विकास करते हैं। तो क्या यही सरकार है? लोगों से काम कराने के बाद उनका 40 से 50 माह का मानदेय भी न दिया जाए, जबकि सत्ता के गलियारे में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुंचा चुके हैं और कई हमारे नेता मुख्यमंत्री स्तर पर भी मिल चुके हैं, लेकिन केवल इनको आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है। जब भारत सरकार को पत्राचार किया जाता है तो वहाँ से बताया जाता है 31 मार्च 2019 तक जो भी देनदारियाँ थी हमने प्रदेश को दे दिया है, और प्रदेश स्तर पर बताया जाता है कि कार्रवाई जारी है। आखिर यह स्थिति कब तक चलेगी? यदि सरकारें इस तरह से लोगों के साथ विश्वासघात करेंगी तो निश्चित तौर पे आने वाले अगले चुनाव में इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब हम आपको वह भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरह से इस सरकार में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और सरकार अपना पीठ थपथपा रही है और लोगों को संविदा और आउटसोर्सिंग पे भर्ती कर रही है। हम तमाम रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखें और कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुँचे और हमारी पीड़ा को देखकर हमारी समस्या का निस्तारण हो सके। तो देखिए साथियों, पूरी रिपोर्ट किस तरह से इस देश में किसान, नौजवान, हर लोग परेशान है। देखें पूरी रिपोर्ट। बीजेपी राज में शिक्षा प्रेरक दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग पे भर्ती कर रही है, किसान परेशान है, नौजवानों का शोषण किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट और कमेंट करिए सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ। देखें पूरी रिपोर्ट। कुकर शुरू होगा कैमरा इसका बता हो गया कि शुरू हो गया होगा। हाँ कहते बकवास करे फिर पिटा खाम खाई।
किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मूलचंद शर्मा मुर्दाबाद। मूलचंद शर्मा मुर्दाबाद। 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 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 शर्मा मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। मैं बताऊंगा मेन गेट पे जा सके। मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। ये गड्डी सबसे त्रासद स्थिति अगर कहे तो वो जब से ये संविदा का फंडा आया ना जी उसके चलते निर्मित हुई। मैं हमेशा मानता हूं कि संविदा के तहत जो भी भर्ती हो रही है वो युवाओं के शोषण का एक औजार भर है। उनको कोई आर्थिक सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं, श्रम कानून उनके लिए बेमानी, उनके तहत उनको कोई शील्ड हासिल नहीं। एक ठेकेदार के भरोसे के बाड़े में आपने 1000 नौजवान बंद कर दिए। अब ठेकेदार से विभाग से 15,000 रुपया अगर एक आदमी के लिए ले रहा है, उनको दे रहा 7, और उसके बाद जब चाहा तब निकाल दिया, और जब विभाग ने खत्म कर दिया उसका ठेकेदार का ठेका तो उसने सबको भगा दिया। बिल्कुल यही हो। अब वो सड़क पर आ जाए आगे बच्चे, बेगार कराने जैसी स्थिति है ये आउटसोर्सिंग, जिसका नाम है अंग्रेजी में आउटसोर्सिंग और हिंदी में संविदा। आपने किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े राजनेता के बेटे बेटी को संविदा पर काम करते देखा? अरे किसी पार्षद के बेटे को भी संविदा पर काम करते देखा है क्या? नहीं ना। वो करेंगे परमानेंट नौकरी या नॉमिनेशन में जाएंगे, गाड़ी घोड़ा बत्ती मिलेगी, और ननकू का लड़का संविदा में धक्के खाएगा। पूरा जीवन नौकरी कर बेगार करता रहे तो भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता। उससे भले मनरेगा के मजदूर, यह परिस्थिति पैदा कर दी। जी कमीशन का खेल, अधिकारी भी मलाई काट रहे, ठेकेदार भी मलाई काट रहा, और गर्दन कट रही नौजवान की। ये क्या परिस्थिति बनी उत्तराखंड में? जगह जगह सैकड़ों बच्चे घूम रहे, न पीएफ मिला है, न 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी जो तय हुई थी, और निकाल दिया। कहां जाएंगे? किसका दरवाजा खटखटाएं? कांग्रेस मुख्यालय पर जाएं कि भाजपा मुख्यालय पर जाएं? कहां धरना दे, कहां प्राण दे? यह स्थिति अच्छी नहीं। होना तो यह चाहिए जहां नौजवान की आंख का आंसू गिरे वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए। लोकतंत्र ही कहता है, लोकशाही की यह परंपरा होनी चाहिए, लेकिन हो उसके विपरीत रहा है। नौजवान के साथ कोई नहीं खड़ा। मंत्री संतरियों के बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार बड़े बड़े पद पा रहे, योग्यता के विपरीत भी पा रहे, योग्यता से अधिक भी पा रहे, लेकिन गरीब के बेटे के साथ ये नाइंसाफी।